हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 2। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था अपना यूनिट फर्स्ट नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। सो आज की क्लास में हम आगे अपना डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना, ये कौन करता है? ये जो सब कुछ वर्क हो रहा है हमारी बॉडी में, वो करते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्कस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें न्यूरॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, जो कि हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एक्सेट्रा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने न्यूरॉन्स का। इसमें हम न्यूरॉन को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं, जो कि हैं हमारे सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी, जिसे कि हम सोमा और साइटोन भी बोल सकते हैं। सेकंड है हमारा डेंड्राइट्स, देन हमारा आता है एक्सोन। अब ये जो हमारी सेल बॉडी है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ना, ये एक राइबोसोम पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइडी नेचर का होता है ये, और इसके अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इनको हम नाइसल्स ग्रेनुअल्स भी बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर हम इसे बोलते हैं। देन आता है हमारा एक्सोन। अगर हम एक्सोन के बारे में डिस्कस करें तो आप ये देख रहे हैं इस टाइप से एक लंबा सा, ये जो पार्टिकल्स ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये हमारा होता है एक्सोन। अब यहाँ पे एक प्रोटीन की जो लेयर इस तरह से बनी हुई होती है, आप ये देख रहे हैं ना, ये इसको हम माइलिन शीट्स बोलते हैं। ये प्रोटीन की लेयर होती है, और यहाँ पे जो आप इनके बीच में गैप देख रहे हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिवेयर। ओके, एंड देन इसकी जो एंडिंग पॉइंट हम देखें तो हम इसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं एंड एक्सोन टर्मिनल भी बोल सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है साइनेप्टिक नोब, जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो इसका फंक्शन क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर का? जैसे कि कोई भी न्यूरॉन है, वो एक न्यूरॉन कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे न्यूरॉन को सेंड करता है। जैसे कि हमारा बॉडी, हमारा सेंटर जो है, वो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है कि हमें ये फंक्शन शो करना है। ओके, ये सब प्रोसेस होता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, देन ये प्रोसेस होता है। अब अगर हम देखें इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल्स, तो हम इसको डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं, ऑरिजिन भी देख सकते हैं। सो पहले हम डिस्कस करेंगे इसका डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। इसमें आता है हमारा 2 टाइप्स का, एक आता है मेलिनेटेड एंड नॉन मेलिनेटेड। जैसा कि अभी हमने इसमें देखा था, यहाँ पे देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं ना प्रोटीन वाली लेयर, जिस न्यूरॉन में ये प्रेजेंट होती है, वो आ गई हमारी मेलिनेटेड न्यूरॉन। और जो नॉन मेलिनेटेड होती है, उसमें ये जो आप देख रहे हैं ना मेलिनेटेड शीट्स वाला, ये प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ओके, देन हम आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी 2 टाइप से हैं, सोमैटिक एंड विसरल। जो सोमैटिक होते हैं हमारे सप्लाई द स्केलेटन एंड स्किन ऑल्सो। ओके, एंड जो विसरल न्यूरॉन्स होते हैं, वो होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडिंग अपॉन ऑरिजिन। ओके, इसमें हमारे क्रैनियल आ गए और स्पाइनल आ गए। जैसा कि हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था कि क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, है ना। जो हमारी स्पाइनल से जाती हैं वो हमारी हो गई स्पाइनल नर्व, और जो ब्रेन, जो क्रैनियल पार्ट से जाती हैं, हमारी सेंट्रल जो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो हो गई हमारी क्रैनियल नर्व्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें तो आता है मोटर, देन सेंसरी। मोटर क्या होता है? जैसे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर रहा है और वहाँ से इम्पल्स जनरेट कर रहा है और ऑर्गन तक कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। ये वर्क किसका है? मोटर का।
एंड सेंसरी क्या है, ये हमारी जो बॉडी कलेक्ट करती है एंड सिग्नल्स सप्लाई करती है CNS को। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो मोटर होता है वो ब्रेन होता है, ब्रेन का पार्ट है हमारा, वो जब इंफॉर्मेशन सेंड करता है ऑर्गन को, मोटर, एंड सेंसरी जो बॉडी कलेक्ट करके CNS को सेंड करती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेस। इसमें आता है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन, बायपोलर न्यूरॉन, एक्सेट्रा। मल्टीपोलर न्यूरॉन में आ गए हमारे दे हैव मैनी डेंड्राइट, 1 एक्सोन। ओके, अब डेंड्राइट्स हमने अभी स्ट्रक्चर में अपने देखे थे क्या होते हैं। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है कुछ। ये बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब मैनी प्रेजेंट होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में। यही जो हैं दूसरे से कनेक्ट होकर और जो भी कोई मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारा बायपोलर। इसका देखिए एग्जांपल भी है ऑल मोटर न्यूरॉन्स। जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सब हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, एंड बायपोलर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, दे हैव 2 पोल्स, 1 पोल हैव एक्सोन एंड 1 पोल हैव डेंड्राइट। एग्जाम्पल है इसका न्यूरॉन्स इन रेटिना। ओके, ये हमने डिस्कस की अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल। अब हम थोड़ा सा देखते हैं अपना कि साइनेप्स क्या होते हैं। देखिए साइनेप्स जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नर्व सिस्टम में, बिकॉज इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। ये 2 न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके बीच का एक जंक्शन होते हैं। जैसे कि आपने ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, अब एक और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आए और यहाँ से ये आपका एंडिंग पॉइंट देख रहे हैं ना, सिनेप्स जिसे हमने बोला है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किसी भी मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने के लिए। ओके, ये सब किसके थ्रू होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि द केमिकल दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स थ्रू सिनेप्स एंड कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है इसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब जो केमिकल्स हैं, मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स में, जिसमें से कुछ हैं एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामिन, हिस्टामिन, गाबा एंड सेरोटोनिन। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया गाइस न्यूरॉन्स क्या होते हैं एंड न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन। एंड हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सिनेप्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 2nd सेमेस्टर B Pharma. Okay, so thank you so much guys.